गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे KPSC यानी कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आए हुए लैंड सर्वेयर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो ये रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 364। आई रिपीट 364। तो आइए ये रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आई हुई है और इसके पोस्ट का नाम है सर्वेयर्स और इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज है 364 और इसका जॉब लोकेशन होगा वो कर्नाटका होगा। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये एप्लीकेशन को भरने का स्टार्ट डेट होगा 11 मार्च 2024 और इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा 10 अप्रैल 2024। तो गाइज इसे अप्लाई करना ना भूले। ये 11 मार्च से चालू होगा जिसे अभी भी थोड़ा टाइम है, तो आप ये एप्लीकेशन 11 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक भर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके वैकेंसीज के ब्रेकडाउन के बारे में। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लैंड सर्वेयर HK, इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज है 100 और सेकेंड कैटेगरी है लैंड सर्वेयर RPC जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 264 और ये दोनों को मिला के टोटल होता है 364। तो ये हुआ इस वैकेंसी का ब्रेकडाउन। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो इसकी एप्लीकेशन फीस भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो पहली कैटेगरी आती है जनरल कैटेगरी जिसके लिए 600 रुपीज भरना होगा। सेकेंड कैटेगरी है कैट 2A 2B 3A 3B, उनको 300 रुपीज भरना है। और थर्ड कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन जिनको सिर्फ 50 रुपीज भरना है। और लास्ट कैटेगरी में आते हैं आपके SC ST कैट 1 PWD जिनको ये एप्लीकेशन फी भरने के लिए कुछ नहीं भरना है, यानी उनकी एप्लीकेशन फी का अमाउंट होगा 0। अगर हम इसके पेमेंट मोड के बारे में बात करें तो आप इसे ऑनलाइन भर सकते हो, यानी आपका UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो इस माध्यम से आप इसे पे कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो इस एप्लीकेशन को भरने की मिनिमम एज जो है वो है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज है 35 इयर्स। तो आप 18 इयर्स से लेके 35 इयर्स के बीच में होगे तो आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो। और एज लिमिट को लेकर हम एक इम्पोर्टेंट इंसाइट जो देंगे वो है इसका एज रिलैक्सेशन। तो गाइज एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स भी अप्लाई हुआ है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जरूर चेक करिएगा। अब बढ़ते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसे अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 12th पास होना जरूरी है या फिर उनकी एक ITI में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या BE यानी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, BTech होना चाहिए इन सिविल या उनके पास BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट, सेकेंड है आपका कॉम्पिटिटिव राइटिंग एग्जाम, थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फोर्थ है जो लास्ट है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो इसके नंबर ऑफ पेपर्स जो होंगे वो है 3 पेपर्स। तो आपके टोटल 3 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो उसका सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आएंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी 100, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क। और इसे सॉल्व करने का टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। सेकेंड पेपर की हम बात करें तो वो है स्पेशल पेपर जो कि आपका मैथमेटिक्स होगा और उसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 200। तो इसका मतलब है आपका पर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए और इसे सॉल्व करने का टाइम ड्यूरेशन भी होगा 2 आवर्स का। थर्ड पेपर जो कि लास्ट पेपर है वो है कन्नड़ा लैंग्वेज का जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और मार्क्स 200 और इसे सॉल्व करने का टाइम ड्यूरेशन भी 2 आवर्स होगा, यानी आपके तीनों पेपर मिलाकर 200 मार्क्स के होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो गाइज आपकी बेसिक सैलरी जो होगी वो स्टार्ट होगी 23,500 से और मैक्सिमम जो होगी वो है 47,650 पर मंथ। जी हाँ गाइस, पर मंथ। सो आपकी ये बेसिक सैलरी है और इसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ये फॉर्म अप्लाई कर देना और आशा करती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल and don't forget to subscribe our channel. Thank you.